हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राथमिक पाठशाला में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपना सेल्फ एनुमरेशन का फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक से आपको देखना है। इसका जो भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है, वहां से आप जाकर क्लिक करेंगे या अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर वहां पर सेल्फ एनुमरेशन टाइप करेंगे तो आपको इस प्रकार से सर्च होके आ जाएगा। तो जो इसका सेकंड ऑप्शन दे रहा है, व्हेन कैन आई डू द सेल्फ एनुमरेशन इन सेंसस 2027, इसमें आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेट और एक कैप्चा कोड। तो दोस्तों, आप जिस भी स्टेट से आते हैं तो आपको उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है और स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये कैप्चा कोड को फिल कर देना है। तो दोस्तों, मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश से, तो मैं उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद में वेरीफाइड और प्रोसीड करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो दोस्तों, आप इस प्रक्रिया को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें बताया हुआ है। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य के चरण के स्वगणना ऐसी पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको एसएमएस ईमेल के द्वारा आपको स्वगणना पहचान संख्या प्रदान कर दी जाएगी। तो इस दोस्तों, इस प्रकार का आपको मैसेज आएगा। उसके बाद में आपको जो भी घर का मालिक है उसको यहाँ पर भरना है। उससे पहले आपको देख सकते हैं इस प्रकार का इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पर आएगा। जो भी मालिक है उसको आप करेक्टली यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर डाल देना है और जो कि ईमेल आईडी है वो ऑप्शनल है, उसको भी आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना है। फिर एक ओटीपी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा और वहाँ पर आगे जब आएंगे तो आपको वहाँ पर सबसे पहले अपनी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप जिस स्टेट से आते हैं, जो भी आपकी मातृभाषा है उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके बाद में ओटीपी भी यहाँ पर डाल के फिल कर देंगे और वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपको इस प्रकार का एक फिर से पॉपअप आएगा जिसमें आपको पुष्टि करनी है। जहाँ पर आपको देख सकते हैं जो अनिवार्य रूप से जो लाल घेरा आएगा उसको आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपका ये जब करेंगे तो आपका जब ना आए जिला भरने के लिए, हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम हो, तो एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। एक बार रिफ्रेश मतलब एक बार इसको रिलोड करेंगे तो आप जब जिला आपका भरने पर आएगा तो वहाँ से आप उसको भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है आपको, मैप जब जिला भरेंगे, जैसे मैं कानपुर नगर से आता हूँ तो मैं कानपुर नगर को इसमें यहाँ पर भर लूँगा। कानपुर नगर भरने के बाद में नीचे साइड में आपको दिया होगा पिन कोड, तो पिन कोड जो भी है आपके एरिया का उसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपके जो पास का कोई लैंडमार्क होगा उसको यहाँ पर डालेंगे तो वो आपके नियरेस्ट अबाउट आपके घर का लोकेशन दे देगा। उसके ज़रिए आप बहुत ही ईज़िली अपने घर के लोकेशन पे आप पहुँच जाएँगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसे ही लोकेशन डाला है तो ये सर्च करके यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक पीले कलर की क्रॉस जो निशान है उसको अपने घर के ऊपर ले जाना है। जहाँ पर सर्च करते हुए धीरे मैप पर धीरे धीरे आपको अपने घर का जहाँ भी आपका लोकेशन है उसको ले जाना है। जैसे ही ले जाएंगे तो ये जो लाल रंग की आपको जो मार्क है वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला जाएगा, जो कि आपके अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो आपको ये मैं पूरा वीडियो लाइव दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आप घर को लोकेट कर पाएँगे। दोनों उँगलियों से आपको ज़ूम करना है और ज़ूम आउट करना है। जब आपके घर की जो ऊपर की लोकेशन की पुष्टि हो जाए, तो आपको यहाँ पर आना है, स्थान की पुष्टि करें पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो स्थान की पुष्टि है उसको मैंने वहाँ पर जो भी है लोकेट कर दिया है। और देखिए जब लोकेट हो जाएगा तो लोकेट होने के बाद मेरे देख सकते हैं जो पीले कलर की जो निशान है उसको बहुत ही इसी तरह से वहाँ पर जहाँ भी आपका जो लोकेशन है बहुत ही इजीली तरीके से ले जाना है और दोनों उंगली से जूम इन और जूम आउट को ही करना है। तो देख सकते हैं ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और जैसे ही आप ये कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा
स्थान की पुष्टि करें, या एक और उधर पर साइड में ऑप्शन देंगे रद्द करें। तो जब अगर सही नहीं है तो रद्द कर सकते हैं, तो वो फिर से वो मांगेगा। अगर पुष्टि सही है तो आप स्थान की पुष्टि कर देंगे। स्थान की पुष्टि करेंगे तो इसके आगे का प्रोसेस आ जाएगा। तो एक आएगा पुनः स्थापित करना, ठीक है। और जब सही हो जाएगा तो आपको सहज करके, तो इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आपको जहाँ पर लोकेशन दिखाएगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हाँ पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। उसके पास सहज करके आगे बढ़ सर्च और ऑप्शन करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रश्न उत्तर आएंगे। जो जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे वो आपके मकान से रिलेटेड होंगे कि आपका घर किस प्रकार से बना है। तो जनगणना का मकान का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त हुई सामग्री, जो भी आपकी सामग्री प्रयुक्त हुई हो वो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया है मिट्टी, लकड़ी जो भी है। तो मेरा घर टाइल्स पे लगा हुआ है तो मैं टाइल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री आएगी। वो आपकी सामग्री किससे बनी हुई है, लकड़ी से, पक्की ईंट से, कंक्रीट से, तो जो भी है वो आप अपने घर के अकॉर्डिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर पूछेगा आपका जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री क्या लगी हुई है। तो जो भी सामग्री आपके छत पे लगी हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पूछेगा जनगणना मकान की स्थिति कैसी, अच्छी, रहने योग्य, जो भी हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और सहज और आगे की ओर प्रक्रिया में क्लिक कर देंगे और हाँ करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको आपके परिवार से संबंधित ये सारी डिटेल पूछेगा कि इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, और जो मुखिया का नाम भरा होगा वो पहले से ऑलरेडी भर के यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी आपके घर में परिवार की संख्या उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर परिवार के मुखिया का नाम किस भाषा में है, तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिया होगा, उस कीबोर्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल में इंडिक कीबोर्ड आता है, गूगल इंडिक कीबोर्ड, उसके थ्रू आप बहुत ही ईजिली इसमें लिख सकते हैं। देखिए मैंने अपने उसे इंडिक कीबोर्ड से इसमें बहुत ईजिली लिख दिया है। अगर आपको इंडिक कीबोर्ड कैसे इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कि परिवार का मुखिया क्या है, पुरुष है, स्त्री है, इसको सेलेक्ट कर लेना। आप किस जाति से आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना। इस मकान का स्वामित्व की स्थिति क्या है, वो आपका है, अपना है, किराए पर है, ये आपको सेलेक्ट करना है। रहने योग्य उपलब्ध के कमरों की संख्या क्या है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या क्या है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जब ये आप डेटा भर देंगे तो फिर इसके बाद सहजे और आगे करके इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद एक कैप्चा आएगा, उसको पॉपअप आएगा, उसको पूछ के आगे की ओर ओके करके बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद पेयजल की आपकी स्थिति क्या है, पानी आपको कैसे मिलता है आपके घर में, जो जैसे भी मिलता हो वो इतने सारे ऑप्शन इसमें यहाँ दिए हुए हैं, उसको आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। नल का पानी और कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, बोरवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, झील, सील या अन्य स्रोत जो भी है जहाँ से भी आपको पानी मिलता हुआ हो उसको आप क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे, जो भी आपके घर से रिलेटेड इसमें होगा। उसके बाद यहाँ पर पेयजल की उपलब्धता है, तो यहाँ पर परिवर्षण के अंदर है या बाहर ये आप देख सकते हैं। आपका प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो वो आप भर सकते हैं। शौचालय की सुलभता क्या है या नहीं है ये भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर शौचालय का प्रकार जो भी है, आप पाइप की पद्धति है, सेप्टिक टैंक या अन्य पद्धति है तो पाइप वाला है, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से जो भी प्रश्न आ रहे हैं, 2 गड्ढा शौचालय, एकल गड्ढा, जब ऊपर आप पाइपलाइन कर देंगे तो इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं रह जाता है। फिर उसके बाद इसको स्क्रॉल करके ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सारी चीज़ की गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, ढकी नाली से जुड़ी है, खुली नाली से जुड़ी है, जो भी है आपके यहाँ उसको आप क्लिक कर देंगे। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है या नहीं है, अगर है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। आपके घर में रसोई घर खाना किस में पकाते हैं, तो अगर कनेक्शन है तो यस कर देंगे, कनेक्शन नहीं है तो नहीं कर देंगे। और घर पे खाना पकाने परंतु रसोई घर में, फिर जब उसमें नहीं कर देंगे तो नीचे वाले ऑप्शन का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं
रह जाता है। फिर आप नीचे आएँगे तो खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है? तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ईंधन आप गैस में पकाते हैं, फसल का अवशेष, उपला, है ना? ये सारी मिट्टी का तेल या बिजली जो भी है, गोबर गैस, जिनमें जिसके थ्रू आपका खाना बनता हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप सहजे और आगे करके बढ़ जाएँगे। जैसे सहज आगे करके बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आपके पास में परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ करके आएँगी। जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर है आपके घर में, तो जो अगर है तो हाँ करिए, अगर नहीं है तो ना करिए। जैसे स्मार्टफ़ोन तो लगभग सभी के घरों में होता है। फिर उसके बाद आपके घर में टेलीविज़न के आएगा, तो आपके घर में टेलीविज़न किस प्रकार का है, केबल का कनेक्शन है, ये जो डीटीएच है, जो भी है, वो आप यहाँ पर इसमें क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद जब नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंटरनेट सुविधा। तो इंटरनेट सुविधा में आपका मोबाइल, स्मार्टफ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है आपके घर पे हो, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, वो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन का स्मार्टफ़ोन अगर है तो उसको क्लिक करना है। स्मार्टफ़ोन आपके घर में होएगा ही तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कसा में नहीं करना है। उसके बाद आपके घर में साइकिल, स्कूटर जो भी है उसको आप क्लिक कर देना है। कार या जीप वैन है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। और आपके घर में मुख्य अनाज क्या है, जो भी आपके खाया जाता है उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में आपका पूर्वावलोकन आएगा, मतलब आपका जो भी फॉर्म पूरा भर गया है इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। देखने के बाद में जब आपका पूरा डेटा सही मिलान हो जाता है तो इस प्रकार से स्क्रॉल करके धीरे-धीरे आप अपना डेटा देख सकते हैं। डेटा देखने के बाद में आप नीचे साइड में आएँगे तो पुष्टि करें और सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। अगर नहीं है तो ड्राफ्ट के रूप में सेव भी कर सकते हैं। यदि संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन भी कर सकते हैं। तो मेरा डेटा सही है तो उसको फाइनली मैं सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद में आपकी स्वगणना पहचान की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इसको आप स्नैपशॉट या करके रख सकते हैं या इस नंबर को आप कहीं भी अपनी कॉपी में या डायरी में अच्छे से नोट कर सकते हैं। जब प्रगणक आपके यहाँ आएगा तो आपको क्या करना है, उसको ये आईडी दे देनी है। वो आईडी दे देगी, उसके बाद कुछ आपसे यही पुनः वेरीफाई की क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन जब करेगा तो आपको उसको सहमति से बता देना है, तो वो फाइनल उसको सबमिट कर देगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना मत भूलिएगा और कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।